हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेट दिसंबर से रिलेटेड है। मैंने एग्जाम पैटर्न सिलेबस डिटेल में बताया है, साथ में डेली 12 बजे आपकी क्लासेस होती हैं एसएसटी की, और वो भी एनसीईआरटी पे डिपेंड है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना एनसीईआरटी का अगर कोई भी आपको पढ़ा रहा है कहीं किसी भी बुक से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एनसीईआरटी से बाहर कभी भी आज तक नहीं पूछा है, साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे हैं। तो एनसीईआरटी की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपको देखना है तो प्लीज चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सीटेट दिसंबर एसएसटी वो प्लेलिस्ट मिलेगी, आप डेली देखो। क्योंकि हम अभी जो है थ्योरी कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारा थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, उसके जस्ट बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो गए हैं, एक एक दो दो नंबर से आपका पेपर रुक जाता है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पहली बार अपीयर होंगे। देखिए, ये वाला सीटेट आप सभी के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 में सीटेट पेपर 2 आपका पास होगा, तभी जाकर आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और मान लो अगर बीपीएससी का पेपर अभी नहीं भी होता तो भी आपको हर हाल में सीटेट पास करना है, क्योंकि डे बाय डे इतना टफ कर रहे हैं। आज से पहले का पेपर उठा लो, मतलब कि जो अभी करंट में ऑफलाइन हुआ है, उसके पहले के ऑफलाइन पेपर काफी इजी आते थे। इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस है, साथ में कई बार ऐसा हुआ है कि पढ़ भी लिया क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है क्या आंसर होगा, और कई बार तो इतने लेंथी क्वेश्चंस आते हैं कि भूल ही जाते हैं कि पूछा क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में क्लियर करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर 2 की तैयारी हो गई है तो पेपर 1 आराम से पास हो जाता है। जी हाँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने सीटेट के लिए पेपर 1 पेपर 2 अलग से नहीं, मैं पेपर 2 पे फोकस करती रही और अपने आप मेरा पेपर 1 भी निकल गया। क्योंकि जो सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है, चाहे आप मैथ साइंस करते हो, तो बहुत सारी चीजें ना ईवीएस में साइंस की भी पूछी जाती हैं, एसएसटी से भी पूछा जाता है, सीडीपी हिंदी आपका सेम होता है। तो मैं आपको बताने वाली हूं कि आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को पास कर सकते हो, और अगर इस बार आपका सीटेट पास हो जाता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, आप फॉर्म को भरेंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा। कैसे पास करना है, कैसे आप 130 प्लस का जो है टारगेट अचीव करेंगे। देखो 130 प्लस मैंने लिखा है, तो कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि पहले खुद तो लेकर आओ। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप टारगेट अपना ज्यादा रखोगे, मान लो आपने टारगेट 100 रखा, तो आपके 100 नहीं आएंगे, 90 आएंगे। तो आप 130 का टारगेट रखोगे तो 130 तो नहीं आएगा, बट 120 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये बाउंड्री पे जो लोग रहते हैं ना, वो ज्यादा परेशान रहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने आंसर की मिलाई थी तो उनका 90 एकदम बन रहा था, और जैसे रिजल्ट आया 1-2 नंबर से रुक गया। इसीलिए टारगेट आपको हमेशा ज्यादा रखना है। पेपर 1 2 दोनों पास करने की मैं स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, बुक्स कौन सी होंगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, शॉर्ट में होगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्योंकि सीटेट को पास करने के लिए सिलेबस को तो पढ़ना ही है, पीवाई को भी करना है, बट सही गाइडेंस भी होनी जरूरी है। तो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो पहले आप ये देखो कि क्या वो एनसीईआरटी को फॉलो करके पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप सीटेट एसएसटी की क्लास देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ पूरा डिटेल में। हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, देन ज्योग्राफी पे चलेंगे। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल पे, बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने कई बार बताया है कि सबसे पहले आप सिलेबस देखो कितना कंटेंट है, और टॉपिक वाइज उसको क्लियर करना है। मान लो आपने सिलेबस देख लिया, नीचे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी से ही आपको सारी चीजें करनी है। अब उसके बाद आप एनसीईआरटी के बुक उठाओ। पेड क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी पेड क्लासेस लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। कई बार पेड क्लासेस जो लोग लेते हैं उनका एग्जाम जो उनका रिजल्ट नहीं आता है, सेल्फ स्टडी वाले पास हो जाते हैं। इसकी मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि पेड क्लासेस जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कैसे पता कि वो जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। बट जब आप सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करते हो, आपके पास बहुत मौका होता है, आप खुद से सोचते हो कि अच्छा ये टॉपिक इससे मैच कर रहा है, या ये पढ़ेंगे तो क्या एग्जाम में बेनिफिट होगा। फिर साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करते हो, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, देन आपको पता चलता है कि अरे ये तो इस टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, पेड क्लास की कोई नीड नहीं है। आपको एनसीईआरटी बुक उठानी है 6 to 8 की, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो आपको 1 to 5 की एनसीईआरटी उठानी है। उठाने का मतलब आपको पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। अब एनसीईआरटी की बुक कहाँ से ले, तो एनसीईआरटी जो है उसका जो वेबसाइट है, आप उस पर जाएंगे, ई बुक्स में सारे टेक्स्ट बुक इन्होंने दिया हुआ है, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। और मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है कि आप कैसे एनसीईआरटी के बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप बस लिख दीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करते समय कि एनसीईआरटी बुक्स बाय डिजिटल जीके क्लासेस, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने सिलेबस भी देख लिया, आपने बुक्स भी उठा लिए, अब पढ़े कैसे। तो देखिए सीटेट में क्या किया है, मान लो एसएसटी है, चाहे सीडीपी है, या फिर मैथ साइंस,
सीटेट ने क्या किया ना, टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट पॉइंट करके जो है आप सभी के सामने सिलेबस रखा है। तो आप बुक्स उठाओ और सिलेबस को साथ में रखो, बुक्स सिलेबस साथ में रखो, फिर देखो कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, पहले ही टिक कर लो कि आपको ये सारी चीजें आज अपना डेली का टारगेट बनाओ कि 1 से 2 चैप्टर हर दिन खत्म करना है। और अभी आपके पास समय है, दिसंबर में कम से कम अक्टूबर नवंबर 2 महीने तो अच्छे से पढ़ लो, दिसंबर में वैसे भी समय नहीं मिलेगा। तो आपने टॉपिक देख लिया, ये टिक कर लिया, मार्क कर लिया, आप पढ़ते गए। अब पढ़ने के बीच में हर 2 से 4 दिन के बीच में आपको PYQ उठाना है, जो अभी करेंट में हुआ था और ऑनलाइन भी उठा सकते हो। अब उस PIQ को मान लो आपने SST खत्म कर लिया, अब प्रीवियस पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो भले से चीजें पूरी याद ना रहे जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। देखिए NCERT को बुक्स को आप जब रेफर करोगे पढ़ोगे ना, तो साथ में कॉपी रखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। उसके बाद से जब आप प्रीवियस पेपर करेंगे तो आप देखेंगे कि यस क्वेश्चन तो इसमें रिपीट हो रहा है, इवन काफी डेप्थ में चीजें पढ़नी है इस बार। ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से किसी ने नोट्स दे दिया, आप बस PYQ का रट्टा लगा रहे हो, पेपर पास नहीं होगा इससे, क्योंकि अब ये हल्का फुल्का क्वेश्चंस नहीं देंगे। तो ये आपने बुक्स उठाई, सारी चीजें पढ़ी हैं, PYQ किया है, आप खुद का एनालाइज करना कि आज मैंने जो पेपर दिया उसमें मेरे 150 में से 70 नंबर आए। फिर अगली बार तो जो गलतियां हैं उसको नोट करो, एनालाइज करो, अपनी गलतियों पे काम करना जरूरी है। देखिए जो क्वेश्चन आपका गलत है ना और आपने पढ़ा भी हुआ है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था और मेरा ये बार बार गलत हो रहा है, तो मुझे इसको पढ़ना ही होगा। फिर आपने पढ़ लिया, ऐसे आप टेस्ट देंगे, अपने मार्क्स को एनालाइज करेंगे, क्या क्या गलतियां हुई हैं आपसे उसको भी आप लिखोगे, पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपका एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है ना, इसमें कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा। आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आप पेपर भी कर लेते हैं, आपको टॉपिक्स की भी पहचान हो जाती है, आप एनालाइज भी आसानी से कर लेते हो। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ पे कोई आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने आई, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक सब काम नहीं चलने वाला है, आपको ये सारी चीजें करनी होगी। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 भी निकलता जाएगा और पेपर 2, मतलब दोनों PYQ। अब टाइम मैनेज कैसे करें? देखो टाइम मैनेजमेंट का ना कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। मैं अगर अपना बताऊं तो टाइम मैनेज पता है, आप मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया, ये फील भी मैं करती हूँ अभी भी। क्या होता है कि जब आप ना हर दिन पेपर देते हो, जैसे कि मान लो ये 150 आपको पता है 150 नंबर का पेपर आता है, 2.5 घंटा, तो आप क्या करो ना कि टाइमर 2 घंटे का लगाओ। इससे थोड़ा सा प्रेशर भी क्रिएट करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, अभी आप जो पेपर करते हैं बड़ा आराम से करते हैं, बढ़िया नंबर आ जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में ना प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये आप आज से अपने दिमाग को इस तरीके से बना लो कि नहीं, आपको 2.5 घंटे में नहीं 2 घंटे में हर हाल में 150 क्वेश्चंस करना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, आप हर दिन जैसे जैसे करते जाएंगे, 21 डेज तक आप ये फॉलो करिए। आप खुद यकीन मानो, आप खुद कहोगे कि यस अब आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस कर लेते हो। और यही करना भी चाहिए, क्योंकि देखो 2 घंटे में आप क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस छूटे भी तो रहेंगे, उसके लिए भी तो आधा घंटा होना चाहिए कि नहीं। इसीलिए आप अभी से ऐसे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आप 2 घंटे के बीच में प्रेशर रहेगा, टाइमर ऑन रहेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, और वो चीज़ आप धीरे धीरे फील करते करते आपको उसकी आदत हो जाएगी। फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए बहुत ही जो है ये आसान हो जाएगा। एक चीज़ और है, जब भी आप PYQ करने बैठो तो मान लो आपका जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट है वो 10 साढ़े 10 बजे इसके करीब पेपर 1 होता है, और पेपर 2 वाला इवनिंग में होता है 2:30 बजे। तो जब भी आप पेपर दीजिए ना, इसी टाइम पे दीजिए। आपको पेपर 1 देना है तो 10 साढ़े 10 बजे से स्टार्ट करो, और पेपर 2 देना है 2:30 बजे से स्टार्ट करो। ये टाइम जो है बन जाता है। इससे क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो आपको ये रहेगा कि अरे ये तो मैं पहले भी घर पे 2:30 बजे से ही पेपर देता था, अभी भी दे रहा हूँ, तो ये तो मॉक टेस्ट के ही जैसे है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं। ऐसा आप करेंगे तो आप तो सीखोगे तो है ही, टाइम मैनेज भी होगा, क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, और जल्दीबाजी में गलत भी नहीं होगा। ये एक चीज करनी है, ठीक है। अब देखिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी के बुक्स के अलावा कोई बुक आपको नहीं लेनी है। आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वाली बुक से पढ़ो, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम के 6, 7, 8 के पूरे चैप्टर्स पढ़ लीजिए, और नोट्स भी बनाते जाओ। चैप्टर पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, और उसको हर दिन रिवाइज करो। ये एक तरीका हो गया। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया। और आपको पेपर 1 पेपर 2 को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो CDP और आपका ये मैथ या फिर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो दोनों में सेम आता है, बस पेपर 2 का लेवल हाई होता है। तो पेपर 2 की आप जो है जब पढ़ेंगे, PYQ लगाएंगे, तो आपका पेपर 1 आराम से हो जाएगा। पेपर 2 में आपको अलग से क्या पढ़ना है, सोशल साइंस, मैथ साइंस। मैथ साइंस के लिए भी आपको SST, चाहे मैथ साइंस हो चाहे SST हो, दोनों के लिए आपको जूनियर का बता रही हूँ, पेपर 2 का 6 से 8 की NCERT बुक्स को ही पढ़ना है। और दोनों मैंने आप सभी को बताया है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रहा। और देखो एक चीज याद रखो, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो
तो इतना तो आप एकदम से श्योर हो जाना कि इस बीच में आपको ना तो किसी की कॉल्स को रिसीव करना है, ना बाहर जाना है, क्योंकि एक रूटीन होना चाहिए। अब ये नहीं कि 1 घंटे बैठे उसमें से 4 बार उठ के बाहर चले गए, ठीक है, तो वो रिदम नहीं बन पाता है। आप ये कोशिश कीजिएगा कि हर दिन कम से कम आपको 3 से 4 घंटे देने हैं। जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है उनके लिए, बाकी जिसके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप जितना जल्दी हो सके सीटेट के सिलेबस को खत्म करो, पीवाईक्यू लगाओ, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि बीपीएससी भी तो एग्जाम है दिसंबर में, 2 एग्जाम्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल पे जितने लोग भी नए जुड़े हैं चाहे पुराने हों, आप बस एक चीज़ याद रखिएगा, सीटेट एग्जाम को क्लियर करना बहुत आसान है। 2 चीज़ें बस होती हैं, एक तो आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए और बुक्स आपको ज़्यादा नहीं रखना है। बस एक एनसीईआरटी के बुक्स रखो, अपनी स्ट्रेटेजी सही रखो, मतलब ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, और एक प्रीवियस पेपर, इन 2 चीज़ों को फॉलो कीजिए। अब ये नहीं होगा कि 10 दिन में आप बस पढ़ लिए मैराथन देख लोगे, नहीं निकलेगा। इसीलिए मैंने अक्टूबर के जो 1 या 2 से ही मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा नवंबर के 1 या 2 वीक में। उसके बाद से जो भी समय बचेगा हम केवल प्रीवियस पेपर कराएंगे। आप खुद से भी पढ़ोगे, साथ में मैं भी कुछ पढ़ाऊंगी, तो इससे क्या होगा, सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, साथ में आपके नंबर भी बढ़ेंगे। नंबर बढ़ने का मतलब प्रीवियस पेपर में आज से ही पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कीजिए और हर दिन देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है और मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।